अस्सलाम वालेकुम। आलम रूहानियात में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे रूहानियत का पता नहीं था कि क्या होती है, और जो जादूगर और शोबेदाबाज वो जो करतब दिखाते हैं और लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, बहुत अच्छा काम है लोगों को खुश करना, खुशियाँ बांटना। तो वो मैं वो सीखना चाहता था। और जब मैं अपने रूहानी उस्ताद, अपने पीर मुर्शिद के पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि मुझे जादू सीखना है, तो वो मुस्कुराए और बोले कि मैं इंशाल्लाह तुम्हें जादू ज़रूर सिखाऊंगा। तो कुछ अर्सा तक तो मैंने बहुत से अमाल किए, वज़ाइफ किए। फिर उनके पास उनके शायद मुरीद थे, अब वो फ़ौत हो चुके हैं, या दोस्त थे, मैंने सरकार से नहीं पूछा। तो उन्होंने ये अमल किया हुआ था और फिर मुझे उन्होंने इजाज़त दिलवाई। और इस अमल को पढ़ते ही 2 से 3 मरतबा इस अमल को पढ़ते ही ना मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाई और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूल हैं वो बरसना शुरू हो जाते हैं। और मैंने जब मैं आमिल हुआ था, तो मैंने शुगल में अपने दोस्तों के दरमियान 2-3 मरतबा इस अमल को चुपके से पढ़ा। तो मिठाई और फूल बरसना शुरू हो गए। सब के सब हैरान रह गए। तो उसके बाद मुझे मना कर दिया गया कि इस तरह से लोगों की नज़रों में नहीं आ सकते और ना ही आना है। तो मैंने उस अमल को अब छोड़ चुका, लेकिन शुरू में मुझे बहुत शौक़ था इस अमल का। तो यहाँ ये अमल बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ये अमल, एक तो मेरे दिल में राज था, वो राज ना रहे, और दूसरा ये था कि मेरे बहुत से दोस्त और बहन भाई हैं जो वो इस तरह से भी खुशियाँ बाँटना चाहते हैं लोगों को। तो ये एक अमल मेरे जो हिस्से में आया था, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। अमल में परहेज़, हर किस्म का गोश्त, यानी कि तर्क जलाली व जमाली वाला सारा निज़ाम है। बदबूदार चीज़ें आपने नहीं खानी, और इस अमल में इजाज़त लेना शर्त है, इजाज़त लेना ज़रूरी है, और बाद नमाज इशा या रात 10 बजे के बाद। अच्छा जी, ये अमल मेरे गैर मुस्लिम भाई बहन भी कर सकते हैं, मुसलमान भाई बहन भी कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने 10 बजे के बाद का टाइम दिया है, जब सब लोग सो जाएं, किसी किस्म की इंसानी आवाज़ कानों में ना पड़े। तो आपको चाहिए कि आपने एक वीराने इलाके में जो सुनसान हो और खुला मैदान हो, वहाँ कर सकते हैं अमल, या घर में अलहदा कमरे में जहाँ कोई आता जाता ना हो, यानी कि आपको तंग ना करे। दिन के वक्त मर्द उस कमरे में आ सकते हैं, और वीराने इलाके में अगर कोई कम आते जाते हैं तो उस इलाके में आप ये अमल कर सकते हैं। आपने अगर बत्ती सुलगानी है, बावज़ू होना है, हिसार करना है, मगरिब की तरफ मुँह करके आपने बैठ जाना है। और इस अमल में आपको दुरूद पाक हरगिज़ नहीं पढ़ना, और ये अमल आपने 1000 बार पढ़ना है। जल हल बांधूं, जल की बांधूं काई, 3 बहु दर्दी अमल करूं, काला द्यो की दुहाई। फिर सुन लीजिए, जल हल बांधूं, जल की बांधूं काई, 3 बहु धरती अमल करूं, काला द्यो की दुहाई। मैंने सुकून से, आराम से इसलिए पढ़ा है कि सब बहन भाइयों को समझ आ जाए। अच्छा जी, अमल करते ही 2 से 3 दिन के बाद आपको बहुत सी मकरूह आवाज़ें, जैसे गधे की, बिल्ली की, कुत्ते की, इसी तरह से मुख्तलिफ़ जानवरों की आवाज़ें, कभी चीख पुकार की आवाज़ें, सिर्फ आवाज़ें ही आपको आपके कानों में सुनाई देंगी। और जब 7 दिन गुजर जाएंगे, टोटल ये 21 दिन का अमल है। 21 दिन से पहले भी आप इसके आमिल हो सकते हैं, जिस दिन वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन होता कुछ इस तरह से कि कुछ खौफनाक शक्लें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो वैसे तो मैं सभी को कहूँगा कि आप इस तरह के अमाल करते रहा करें, ताकि आपको इल्म हो सके कि आप जब अमल करने पर कोई चिल्ला करने बैठते हैं तो आपको किन मनाजिर का, किस तरह से आपको किन आवाज़ों का सामना करना पड़ता है। इसमें सिर्फ आवाज़ें आती हैं और तस्वीरें सामने आती हैं। इसमें कोई जिन, कोई द्यो, कोई मोक्कल सामने नहीं आता। बस जिस दिन इस अमल को पढ़ते पढ़ते आप पर फूल और मिठाइयाँ बरसना शुरू हो जाएं, आपने इस अमल को पूरा करके छोड़ देना है, और आप इस अमल के आमिल हैं। और उसके बाद जब आप चाहें, कभी भी आप शुगर लगाना चाहें, तो इस अमल को चंद मरतबा पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला मिठाइयाँ और फूल बरसना शुरू हो जाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।